हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे हाउ टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ पेंटागोनल पिरामिड रेस्टिंग ऑन इट्स बेस। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन हमें ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है अ पेंटागोनल पिरामिड विथ साइड ऑफ बेस 30 mm एंड एक्सिस 70 mm इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन ग्राउंड, ड्रॉ इट्स आइसोमेट्रिक व्यू। तो चलो इसका सॉल्यूशन हम ड्रॉ करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला है कि जो पेंटागोनल पिरामिड है वो रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन ग्राउंड है, और दूसरा है कि हमें उसका आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है। दो टाइप की 3 डायमेंशनल ड्राइंग बनती है, पहला है आइसोमेट्रिक व्यू और दूसरा है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू लिखा है। आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। आइसोमेट्रिक व्यू बनता है बाय यूजिंग एक्चुअल लेंथ और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनता है बाय यूजिंग आइसोमेट्रिक लेंथ। तो यहाँ जो हमें आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है वो हमें एक्चुअल लेंथ का यूज करके ड्रॉ करना है। इट मींस यहाँ पे जो लेंथ दिया है 30 mm 70 mm, ये जो लेंथ है यही है एक्चुअल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। हमें इसी का यूज करके इसका आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन ग्राउंड है। देखो, पेंटागोनल पिरामिड का जो बेस है वो ग्राउंड के ऊपर है, इट मींस एचपी के ऊपर है, और जो उसका अपेक्स रहेगा वो ऊपर रहेगा। तो अगर हमें इसका सॉल्यूशन ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेंटागोनल बेस यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो चलो यहाँ पे हम सबसे पहले पेंटागन बनाते हैं 30 mm साइड का। तो ये देखिए, हमने 30 mm साइड का यहाँ पे पेंटागन ड्रॉ कर लिया है। अगर आपको पेंटागन ड्रॉ करना नहीं आता तो पेंटागन कैसे ड्रॉ करते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी इसके पहले एक स्पेशल वीडियो बनाए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उसका लिंक हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप आसानी से वहाँ से वो देख लो। तो ये हमने पेंटागन बना लिए 30 mm साइड का। ये ऐसा ही ड्रॉ करना है, ये कंपलसरी नहीं है, आप कोई भी टाइप से पेंटागन ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 5 इक्वल साइड्स है एंड 5 इक्वल इंटरनल एंगल्स है। तो चलो अब हम एक काम करेंगे, ये पेंटागन को नेमिंग दे देंगे। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ए, ये बी, देन ये सी, देन ये डी और ये ई। इस तरह से हमने ये पेंटागन को नेमिंग दे दिए। अब हम क्या करेंगे, ये पेंटागन को एक बॉक्स में हम फिट कर लेंगे, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में फिट कर लेंगे। उसके लिए आपको फेंट पेंसिल का यूज करना है। यहाँ पे ड्रॉ करते समय जो हम ब्लैक कलर के पेन से ड्रॉ करेंगे वो आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है, और जो कुछ भी हम रेड पेन से ड्रॉ करेंगे वो आपको फेंट पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करना है। तो अब ये पेंटागन को एक बॉक्स में फिट करना है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में। तो सबसे पहले ये वर्टिकल साइड जो है इसको एक्सटेंड करो ऊपर नीचे, क्योंकि हमें इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में फिट करना है, इसीलिए इसको एग्जैक्टली पैरेलल जो है सी से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। ऐसा पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए आप रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर का यूज करो तो आसानी से ड्रॉ हो जाएगा। फिर ये जो डी है ऊपर का, यहाँ से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो ये रेक्टेंगल में फिट हो जाएगा। तो ये देखिए, पेंटागन को हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में फिट किया है, और ये रेक्टेंगुलर बॉक्स को हमने नेमिंग दे दिया है PQRS। ठीक है, आप नेमिंग कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम इसका यूज करके यहाँ पे पेंटागोनल पिरामिड का आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने वाले हैं। तो आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ करना होता है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ करके रखा है, और ये हमने 2 बार ड्रॉ किए हैं। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक एक्सिस में हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस बनाया है। ये है एक्स एक्सिस जो कि 30 डिग्री से इंक्लाइन है, ये है जेड एक्सिस और ये भी 30 डिग्री से इंक्लाइन है। और ये हमने 2 बार क्यों बनाया है वो भी हम आपको यहाँ रीजन बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम आपको 2 सॉल्यूशन ड्रॉ करके बताने वाले हैं। 2 सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब है, तो पहला सॉल्यूशन इट मींस जो पहला हम पेंटागोनल पिरामिड ड्रॉ करेंगे वो हम विदाउट हिडन लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो दूसरा जो हम पेंटागोनल पिरामिड बनाएंगे वो विथ हिडन लाइन ड्रॉ करेंगे। हम आपको 2 तरह के सॉल्यूशन इसलिए बता रहे क्योंकि डिफरेंट बुक में डिफरेंट दिया है। कुछ बुक्स में जो पेंटागोनल पिरामिड है वो विदाउट हिडन लाइन दिया है, तो कुछ बुक्स में विथ हिडन लाइन दिया है। तो वो क्या होता है, चलो यहाँ ड्रॉ करते हुए आपको वो समझ में ही आएगा। तो फिलहाल पहले हमने यहाँ पे आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ कर लिया है, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस बनाया है। वाई एक्सिस बनाने की फिलहाल हमें जरूरत नहीं पड़ी। आगे चल के जब हम पेंटागोनल पिरामिड का हाइट जब यहाँ पे शो करेंगे तब हम यहाँ पे वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस जो है वो दोनों 30 डिग्री हॉरिजॉन्टली यहाँ पे इंक्लाइन है। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल है PQRS, सबसे पहले ये रेक्टेंगल PQRS का यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करो। एक बार यहाँ पे PQRS बन गया तो फिर वो PQRS के अंदर इट मींस वो रेक्टेंगल के अंदर हम पेंटागन आसानी से मार्क कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो चलो यहाँ पे ये PQRS का सबसे पहले आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कॉम्पोस ले लेना है, कॉम्पोस का यूज आपको करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो PQRS है
ये PQRS का, इट मीन्स ये रेक्टेंगल का लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर, क्या कहा, ये रेक्टेंगल का लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर आप यहाँ ग्राउंड में ले लो। तो यहाँ हमने ग्राउंड में ले लिए पॉइंट P, ठीक है, लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर हमने यहाँ ग्राउंड में ले लिए। ओके, और अब आपको क्या करना है, PQ, ये जो लेंथ है, ये जो साइड है, वो आपको एक्स एक्सिस के अलोंग इधर शो करना है, और ये जो PS, ये जो साइड है, वो आपको इधर Z एक्सिस के अलोंग शो करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको कंपास का यूज़ करना है। तो ये हमने कंपास ले लिए, कंपास में हम लेंथ ले लेंगे PQ का। तो ये देखिए, ये PQ का लेंथ हमने कंपास में ले लिए। कंपास का सेंटर आपको P पॉइंट पे रखना है, और ये देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे आपको कट करना है। जस्ट अ मिनट, ये एक्स एक्सिस के ऊपर आप यहाँ पे ऐसा कट कर देंगे। ये देखिए हमने कट किया दिए PQ, ठीक है, हम यहाँ पे भी कट कर लेंगे क्योंकि हम यहाँ दो सॉल्यूशन बना रहे हैं। ओके, बिल्कुल सेम टू सेम, स्टार्टिंग बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ आखिरी में हिडन लाइन और विदाउट हिडन लाइन, बस वो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करना है। ठीक है, तो PQ हो गया, और अब इसका हाइट ले लेंगे, दैट इज PS। तो ये हमने PS जो है वो लेंथ कंपास में ले लिए। कंपास का सेंटर PQ पर आपको पुट करना है, और ये Z एक्सिस के अलोंग जो है यहाँ पे आपको Z एक्सिस वाली लाइन पे आपको कट करना है। ठीक है, और यहाँ पे भी आप उसी तरह से करेंगे। थोड़ी जो साइड से वो छोटी हो गई है, उसको हम यहाँ पे लंबी कर लेंगे, और अब हम यहाँ पे नेमिंग दे देंगे, ये P और ये Q। ठीक है, यहाँ पे भी ये Q, देन ये था S, तो ये भी है S। ठीक है, PQ एंड PS इस तरह से हमने मार्क कर लिए। और अब यहाँ पे R जो है वो हमें शो करना है। तो R शो करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप रोलर स्केल मिनी ड्राफ्टर का यूज़ करो, या तो कंपास का यूज़ करो। अगर आपको रोलर स्केल का यूज़ करना है तो आपको क्या करना है, ये जो PS है इसको ऐसा स्केल जो है ऐसा पैरेलल सेट करना, और ये Q से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है उसको पैरेलल इस तरह से। फिर आपको क्या करना है, ये PQ को ऐसा पैरेलल सेट करना है और रोल कराते हुए S तक आएंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट होंगी तो आपको यहाँ पे R मिल जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे कंपास का यूज़ कर सकते हैं, कंपास में लेंथ लेके भी आप मार्क कर सकते हैं। तो हम वही करेंगे। तो ये देखिए, ये PQ का लेंथ हमने कंपास में ले लिए, क्योंकि PQ का लेंथ और ऊपर SR का लेंथ बिल्कुल सेम है, और कंपास का सेंटर हम यहाँ पे S पॉइंट पे पुट कर लेंगे, और यहाँ पे R के लिए हम एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद जो हाइट है QR, ये हाइट हम कंपास में लेंथ ले लेंगे। ये देखिए, ये हमने हाइट जो है ये कंपास में ले लिए, और कंपास का सेंटर Q पे रखेंगे, और यहाँ पे जो है ये देखिए, यहाँ पे पहले आर्क पे हम क्रॉस करेंगे। जस्ट अ मिनट, हमने यहाँ पे पहला वाला आर्क ड्रॉ नहीं किए, चलो कोई दिक्कत नहीं, वो अब हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ठीक है, तो ये काफ़ी आसान तरीका है, आप कंपास से भी ड्रॉ कर सकते हैं, या तो आप रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर का यूज़ कर सकते हैं। उसके थ्रू आपको पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये देखिए, यहाँ पे पॉइंट मिल गया है, ये पॉइंट का हम नाम दे देंगे, दैट इज़ R। और अब आपको क्या करना है, ये Q से R और R से S ज्वाइन करना है, तो ये रेक्टेंगल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए, हमने PQRS, ये जो रेक्टेंगल है, इसका आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, और अब हमें ये PQRS के अंदर पेंटागन के पॉइंट्स मार्क करना है। तो पेंटागन के पॉइंट्स मार्क करने के लिए आपको फिर से यहाँ पे कंपास का यूज़ करना है। कंपास में ये PQRS के अंदर जो पेंटागन के पॉइंट्स हैं, उनका लेंथ आपको कंपास में ले लेना है, और उसी का यूज़ करके आप यहाँ पे पेंटागन ड्रॉ करेंगे। तो चलो, ये जो PS है, ये PS के ऊपर ये P से लेके E का लेंथ हम यहाँ पे ले लेंगे। P से A जो है वो बहुत ही कम है, ये लेंथ हमारे कंपास में आएगा नहीं, इसलिए हमने P से E का लेंथ ये कंपास में ले लिया है। देखो, P से E का लेंथ ये हमने कंपास में ले लिए। कंपास का सेंटर P पे रख लेंगे, और ये PS के ऊपर यहाँ पे पॉइंट मार्क कर देंगे। ये हमें पॉइंट मिल गया पेंटागन का E, और यहाँ पे भी हम मार्क करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे दो सॉल्यूशन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, जितना लेंथ P से लेके E होगा, उतना ही लेंथ S से लेके A होगा। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये हमने चेक कर लिया है, बिल्कुल सही है। और ये S के ऊपर कंपास का सेंटर रखेंगे, और यहाँ P के तरफ यहाँ पे कट करेंगे। देखो, यहाँ पे कट गया, और यहाँ S के ऊपर कंपास का सेंटर रख के हमें यहाँ पे कट कर दिए। इस तरह से यहाँ पे हमने पेंटागन के दो पॉइंट्स A और E यहाँ पे शो कर लिए। ये है E, और यहाँ पे मिल जाएगा A। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लिख लेंगे E, और यहाँ पे A। ओके, और अब रिमेनिंग पॉइंट्स हमें मार्क करना है। तो ये PQ के ऊपर B है, तो ये देखो, PQ के ऊपर ये B का लेंथ हमने, ये P से लेके B का लेंथ हमने कंपास में ले लिए, और ये PQ के ऊपर ये कंपास का सेंटर P पे रखेंगे, और यहाँ पे हम B मार्क करेंगे, और यहाँ पे भी मार्क करेंगे। इस तरह से इसको हम नेमिंग दे देंगे। ये हमें मिल गया पॉइंट B यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है,
अब P से लेके B जो लेंथ था, S से लेके D ये भी लेंथ वही है, ठीक है। तो कंपास में जो लेंथ था वो कंटिन्यू रखो और S के ऊपर रख के यहाँ पे SR जो साइड है रेक्टेंगल का उसके ऊपर हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिल गया D और यहाँ पे भी हमें पॉइंट मिल गया D, ओके। और अब बचा है ये C पॉइंट, तो ये QR के ऊपर है, तो Q से लेके C का लेंथ हम कंपास में लेंगे। तो ये हमने देखिए Q से C का लेंथ ये हमने कंपास में ले लिए और ये कंपास का सेंटर Q पे रखेंगे और QR के बीच में यहाँ पे पॉइंट C मार्क कर देंगे। इसमें भी मार्क करेंगे और इसमें भी मार्क करेंगे और यहाँ पे हम नेमिंग भी दे देंगे। तो क्या है यहाँ पे पॉइंट C। इस तरह से हमने यहाँ पे फाइनली पेंटागन के सभी पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं और अब बस ये सभी को हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए फाइनली हमने रेक्टेंगल के अंदर यहाँ पे पेंटागन ड्रॉ कर लिया है। इसका मतलब हमने पेंटागोनल पिरामिड का जो बेस है जो कि पेंटागोनल शेप का होगा उसका आइसोमेट्रिक व्यू हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। और अब हमें पेंटागोनल पिरामिड का हाइट यहाँ पे शो करना है। तो अगर आपको हाइट शो करना है तो हाइट के लिए आपको एक्सिस का लेंथ पता होना चाहिए। तो एक्सिस का लेंथ दिया था 70 mm। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सेंटर है वो आपको यहाँ पे मार्क करना है, ये डायग्राम में मार्क करना है। यहाँ पे एक बार आपने सेंटर मार्क किए तो वो सेंटर का पोजीशन लेके हम यहाँ पे भी सेंटर मार्क करेंगे। तो चलो ये पेंटागन का सेंटर यहाँ पे शो करेंगे। उसके लिए पेंटागन की जो 5 साइड्स है उसमें से कोई भी 2 साइड का पहले मिड पॉइंट ले लो, ठीक है। ये देखो ये जो साइड है AE 30 mm साइड, इसका हम यहाँ पे मिड पॉइंट ले लेंगे, सेंटर पॉइंट ले लेंगे। ये हमने ले लिए। इसको अपोजिट कॉर्नर से ज्वाइन करो। ये देखो इसका अपोजिट कॉर्नर C है तो हम इसको C से ज्वाइन कर लेंगे। अपोजिट कॉर्नर से आपको ज्वाइन करना है, ये हमने ज्वाइन कर लिए। इसके बाद कोई और दूसरे साइड का मिड पॉइंट ले लो। तो ये जो साइड AB है जो कि अगेन यहाँ पे 30 mm है, इसका हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट ले लेंगे, दैट इज मिड पॉइंट ले लेंगे और इसको अपोजिट कॉर्नर से हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखो अपोजिट कॉर्नर उसके लिए D हो गया, इसको हम इससे ज्वाइन कर लेंगे। अब देखो ये दोनों जहाँ पे क्रॉस कर रही है वही है सेंटर पॉइंट। तो देखो दोनों कहाँ पे क्रॉस कर रही है, तो ये देखो ये दोनों यहाँ पे क्रॉस कर रही है। तो ये जो पॉइंट है ये है सेंटर पॉइंट, ये पॉइंट हमें यहाँ पे मार्क करना है। अब ये सेंटर पॉइंट जो है इसको आप नेमिंग दे दो आप, चलो हम इसको कहेंगे पॉइंट M। ये पॉइंट M हम यहाँ पे मार्क करेंगे। कैसे मार्क करेंगे ज़रा आप ध्यान से देखिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो इसमें गलती करते हैं पॉइंट M ये जो सेंटर है वो मार्क करने में। तो उसके लिए आप क्या करो, ये जो पॉइंट M है ये पॉइंट M जो है वो रेक्टेंगल के ऊपर पहले शिफ्ट करो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। अगर ये रेक्टेंगल के ऊपर शिफ्ट हो गया तो फिर आसानी से हम वहां पे भी मार्क कर लेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये पॉइंट M से देखो पॉइंट M जो है वो रेक्टेंगल के ये साइड के ऊपर आया है, देखो ये है वो। हम यहाँ पे एरो यहाँ पे दे देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। और ये वर्टिकल लाइन को हम एग्जैक्टली पैरेलल यहाँ पे स्केल रखेंगे और यहाँ से वर्टिकली हम उसको नीचे के साइड में भी शिफ्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हम एरो दे रहे हैं। ये सिर्फ जो एरो हमने जो दिए हैं ये आपको समझाने के लिए है, एग्जाम में आपको इस टाइप के एरो शो करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखो ये पॉइंट M से जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए यहाँ पे मिल गया। तो ये जो पॉइंट है हम इसको कहेंगे N, ठीक है। और यहाँ से हम जो यहाँ पे नीचे यहाँ तक आए हैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए हैं तो इसको आप नेमिंग दे देंगे, दैट इज़ चलो इसको नेमिंग दे देंगे, दैट इज़ V, ठीक है। नेमिंग कुछ भी दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब ये N और V आपको ये N और V वहाँ पे भी शो करना है। एक बार आपने N और V शो कर लिए तो आसानी से आप वहाँ पे सेंटर शो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कंपास ले लेना है। तो हमने कंपास ले लिए, P से V का लेंथ हम कंपास में ले लेंगे। देखो P से V का लेंथ हमने कंपास में ले लिए। कंपास का सेंटर यहाँ पे P पे रखो और ये PQ के ऊपर ये देखो P से V हमने कंपास में लिए थे और यहाँ पे मार्क कर दिए तो ये हमें V मिल गया। और उसी तरह से चलो हम पहले नेमिंग दे देंगे, ये हमें यहाँ पे पॉइंट V मिल गया। और अब P से लेके N का लेंथ हम कंपास में लेंगे। देखो P से N का लेंथ हमने कंपास में ले लिए, ठीक है। और अब कंपास का सेंटर P पे रखेंगे और ये PS साइड के ऊपर ये हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। ये हमने मार्क कर दिए, ये हमें पॉइंट मिल गया N, ठीक है। इस तरह से ये हमने V और N यहाँ पे जो है वो मार्क कर लिए। अब इसके बाद क्या करना है ज़रा ध्यान से देखिए। ये V और N से आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। उसके लिए आपको रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर का यूज़ करना है। तो ये देखिए हमने ये Z एक्सिस को ऐसा पैरेलल सेट कर लिए स्केल, ठीक है। और इसको हमने पैरेलल सेट किए, यहाँ से रोल कराते हुए यहाँ V तक आओ और V से एक लाइन ड्रॉ करो। तो ये देखिए ये हमने V से लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, इस तरह से। और अब ये X एक्सिस को ऐसा पैरेलल सेट करो, ठीक है।
और यहाँ से देखो ये जो n है यहाँ से भी आप यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए दोनों जो है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वो है पॉइंट M। फाइनली हमें पॉइंट M मिल चुका है, इसका मतलब हमने इनडायरेक्टली पेंटागन का सेंटर यहाँ पे मार्क कर लिए। ठीक है, यहाँ पे उसके लिए हमने क्या किए, ये जो n है n से आपने इधर लाइन ड्रॉ किए, यहाँ पे हम एरो दे देते हैं, और v से इधर लाइन ड्रॉ किए, यहाँ पे हम एरो दे देते हैं। एग्जाम में आपको एरो शो नहीं करना है, फिर से हम बता रहे हैं एग्जाम में आपको एरो शो नहीं करना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ठीक है, n से लाइन और v से लाइन दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करी तो ये है दैट इज पेंटागन का सेंटर। अब हमें यहाँ से हाइट यहाँ पे लेना है, कितना हाइट है 70 mm। चलो ये जो m है वो हम यहाँ पे भी मार्क कर लेते हैं। तो ये देखिए दोनों पेंटागन के अंदर हमने उसका सेंटर मार्क कर लिया है दैट इज पॉइंट M। और अब हमें यहाँ से हाइट लेना है, हाइट कितना है, पेंटागोनल पिरामिड का हाइट दिया है 70 mm। तो अब चलो यहाँ से M जो पॉइंट है यहाँ से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और वहाँ पे हम हाइट शो करेंगे कितना 70 mm का। तो चलो यहाँ से वर्टिकल लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने 70 mm का यहाँ पे हाइट लिया है, पॉइंट M से 70 mm ऊपर यहाँ पे हमें अपेक्स का पॉइंट मिल गया पॉइंट O। ठीक है, यहाँ पे भी हमने पॉइंट M से 70 mm ऊपर ले लिए दैट इज अपेक्स का पॉइंट O। और अब हमें क्या करना है, ये हमने फाइनली अभी तक हमने जो कुछ भी ड्रॉ किया है ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और अब हमें यहाँ पे डार्क कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है, उसके लिए अब आपको डार्क पेंसिल का यूज़ करना है। अभी तक ये जो कुछ भी हमने ड्रॉ किए ये रेड कलर के पेन से ड्रॉ किए हैं, तो वो आपको ड्रॉइंग बुक में फेंट पेंसिल से ड्रॉ करना है। लेकिन अब इसके बाद का जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको डार्क पेंसिल से करना है। अब आपको यहाँ पे स्लैंट एजेस ड्रॉ करना है। ये जो O है, O से E या देन O से A, O से B, देन O से C और O से D आपको ज्वाइन करना है, जो कि स्लैंट एजेस होंगी। जो पेंटागोनल पिरामिड की जो स्लैंट एजेस होती है ना ऐसा इंक्लाइन, वो हमें ड्रॉ करना है। इसका मतलब A B C D E ये सभी को हमें O से ज्वाइन करना है। लेकिन वही एजेस आपको ड्रॉ करना है जो एजेस आपको दिखाई दे रही है। जो एजेस दिखाई नहीं देंगी वो आपको यहाँ पे फेंट रखना है। देखो हम आपको दो टाइप के जो सोल्यूशन बता रहे हैं, उसमें यहाँ पे हम जो कुछ भी ड्रॉ करने वाले हैं वो हम विदाउट हिडन लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, और यहाँ पे हम जो कुछ भी ड्रॉ करेंगे वो विथ हिडन लाइन ड्रॉ करेंगे। हिडन लाइन यानी ही डॉटेड लाइन। इसका मतलब यहाँ पे हम डॉटेड लाइन शो नहीं करेंगे, जबकि यहाँ पे हम डॉटेड लाइन शो करेंगे यानी ही हिडन लाइन शो करेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे स्लैंट एजेस ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे हमने 4 स्लैंट एजेस ड्रॉ किया है जो हमें फ्रंट से डायरेक्टली दिखाई देंगी दैट इज OA, देन ये OB, ये OC और यहाँ पे OE। ठीक है, जो बैक साइड का जो OD है वो अभी तक हमने ड्रॉ नहीं किया है क्योंकि वो बैक साइड में गया है, इसमें भी और इसमें भी। अगर आप यहाँ प्रॉपरली चेक करेंगे OB और OC जो है इनके बीच में लेंथ जो है वो बहुत ही कम है। जब आप इसको ड्राइंग बुक में ड्रॉ करोगे तो हो सकता है कि OB और OC जो है वो एक में के ऊपर ओवरलैप करे, तो उस हिसाब से भी वो आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही कम लेंथ है। ये एक्चुअली हमने एक सिंगल स्केल से ड्रॉ कर रहे हैं, इतने बड़े बोर्ड पे ये प्रॉपरली आता नहीं है। लेकिन जब आप इसको ड्राइंग बुक में एक्चुअल लेंथ का यूज़ करके सभी इंस्ट्रूमेंट के साथ जब आप ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल करेक्ट आएगा। और हो सकता है जैसा हमने कहा OB और OC यहाँ पे ओवरलैप करे, या तो थोड़ा सा उनके बीच में 1 mm या 2 mm का यहाँ पे गैप भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने स्लैंट एजेस यहाँ पे ड्रॉ कर लिए जो हमें दिखाई दे रही है। और अब हम बेस के एजेस ड्रॉ कर लेंगे। बेस के एजेस जो हमें दिखाई देंगे सिर्फ हम वही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखो ये AE ये हम ड्रॉ करेंगे एज, देन ये AB ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों साइड में एज ऑफ बेस ड्रॉ कर लिया है। जो एज ऑफ बेस हमें दिखाई दे रहा है सिर्फ हमने वही ड्रॉ किया है। और हमने जैसा कहा था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे हम 2 सॉल्यूशन ड्रॉ कर रहे हैं, तो अभी आपको ये दोनों सॉल्यूशन सेम टू सेम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब हम इसमें डिफरेंस क्रिएट करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने कहा था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे जो हम सॉल्यूशन ड्रॉ कर रहे हैं वो विदाउट हिडन लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, विदाउट हिडन लाइन यानी विदाउट डॉटेड लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये पेंटागोनल पिरामिड रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ये कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ वही एजेस ड्रॉ किए हैं जो हमें दिखाई दे रही है, और जो एजेस दिखाई नहीं दे रही है उसको हमने फेंट रखा है। इसका मतलब ये देखो ये पेंटागन का जो बैक साइड का एजेस है ये फेंट है। ठीक है, और हमने OD भी अभी तक यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है। आप चाहे तो OD यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, और वो आप चाहे तो यहाँ पे फेंट रख सकते हैं। ठीक है, आपको फेंट पेंसिल का यूज करना है। ये देखिए इस तरह से आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे ये बैक साइड में है तो ये फेंट है। इस तरह से ये पेंटागोनल पिरामिड कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे ये जो हम सॉल्यूशन
सोल्यूशन ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे, जो एजेस हमें दिखाई नहीं देंगी उनको हम हिडन लाइन के थ्रू शो करेंगे, यानी डॉटेड लाइन के थ्रू शो करेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या दिखाई नहीं दे रहा है वो आप पहले चेक करो। तो ये जो बेस है उसमें बैक साइड की ये जो एजेस है वो आपको दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। जैसे CD और DE ये आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो इसको डॉटेड लाइन से शो करो। और ये जो OD है, जो स्लैंट एज है, वो भी आपको दिखाई नहीं देगा, तो उसको भी हम यहाँ डॉटेड लाइन से शो करेंगे। तो ये देखिए फाइनली हमने यहाँ पे सॉल्यूशन ड्रॉ कर लिया है। ये है पेंटागोनल पिरामिड विदाउट हिडन लाइन और ये है पेंटागोनल पिरामिड विथ हिडन लाइन। इसमें आप देख सकते हैं जो एजेस हमें नहीं दिखाई दे रही थी वो एजेस हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो किया है, यानी ही हिडन लाइन से शो किया है। और यहाँ पे हमने एक्सिस भी ड्रॉ किया है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एजेस हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रही है उसको हमने यहाँ पे फेंट रखा है और एक्सिस भी हमने यहाँ ड्रॉ नहीं किया है। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। अब आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको क्या पढ़ा रहे, आपको उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम में ड्रॉ करना चाहिए। अगर आपके कॉलेज में विदाउट हिडन लाइन ड्रॉ करने के लिए कह रहे हैं तो आपको ये सॉल्यूशन ड्रॉ करना है। अगर आपके कॉलेज में विथ हिडन लाइन ड्रॉ करने के लिए कह रहे हैं तो आपको ये सॉल्यूशन एग्जाम में ड्रॉ करना है। डिफरेंट बुक में डिफरेंट दिया है। कुछ बुक्स में इस टाइप का सॉल्यूशन दिया है तो कुछ बुक्स में इस टाइप का सॉल्यूशन दिया है। हमने आपको दोनों सॉल्यूशंस बता दिए। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों सॉल्यूशंस आपको समझ में आ गए होंगे। ये दोनों सॉल्यूशंस आपको अपनी ड्राइंग बुक में जरूर ड्रॉ करके देख लेना चाहिए। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।